जी, जी, राजीव जी, जो चंद्रयान की सफलता है उसके लिए मैं देश के वैज्ञानिकों को हजारों सलाम भेजती हूँ। ये उनकी मेहनत और उनकी लगन और उनकी योग्यता का एक बहुत बड़ा सामने एक बहुत बड़ा परचम लहराया है उन्होंने दुनिया भर में। तो उसके लिए कोई अगर बधाई का पात्र है तो इस देश के वैज्ञानिक है जो इस वक्त यहाँ खुशी मना रहे हैं चंद्रयान की लैंडिंग की। साउथ पोल पे लैंड किया है जो कि आपने बता भी दिया है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है विश्व के जो अंतरिक्ष अनुसंधान है या चांद के ऊपर जो उसके बारे में वो अलग एक अलग चीज है। अगर इस देश का शासन मोदी जैसे नेताओं के हाथ में रहता है जो कोरोना को भगाने के लिए थाली ताली और दिया जलाने की बात करते हैं कि उससे कोरोना भाग जाएगा, कि आवाज से ताली बजाओ इसकी आवाज से कोरोना भाग जाएगा। अगर वो इस तरह के अंधविश्वासों के अंधे कुएं में ढकेलने वाले प्रधानमंत्री होते देश के पहले, तो ये आज चंद्रयान नहीं, आप चंद्रयान की खुशी नहीं मना रहे होते कि आज देश चंद्रयान 3 जो है तीसरा चंद्रयान है। 2008 में चंद्रयान मिशन 2008 में राहुल मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हो चुका था चंद्रयान 1। तो ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं, जो अभी स्वामी जी ने कहा कि 3 मंजिला इमारत के नीचे की बेस तो देखिए बुनियाद किसने बनाई है। आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी के कार्यकाल में ये उनको श्रेय मिलना था, वो मिला और मिल रहा है। लेकिन उसके लिए आप इसको राजनीति का हिस्सा बना दें और राजनीति करने लगे इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी उचित नहीं है और आलोचना के योग्य उनका एक ये कदम है। और राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। वो किस तरह के साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं वो सबको पता है। वो कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी हुआ करती थी हमारे पुराने जमाने में, पौराणिक काल में। जिन पुराने कालों में प्लास्टिक सर्जरी का जो प्रधानमंत्री उदाहरण दे रहा है, वो आज चंद्रयान की सफलता का जश्न मना रहा है और श्रेय ले रहा है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। अब इसके बाद आती है राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी की जो आपने बताया कि पहाड़ों की यात्रा है और उसपे 700 किलोमीटर चला चुके हैं। देखिए ये मोटरसाइकिल नहीं है, ये एक भारत यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर जारी है। इसमें मोटरसाइकिल पे जो राहुल गांधी सफर कर रहे हैं वो ये मान लीजिए पैदल चल रहे हैं, जो कि यहाँ चलना संभव नहीं है, बहुत खड़ी चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर भी ना पूरा कर पाते अभी तक तो 3 दिन में राहुल गांधी, जो उन्होंने इस बाइक पे पूरा कर लिया। उसके साथ लोगों का संवाद हो रहा है और जो जो लद्दाख में जो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, जो कल आपने बाजार का एक वीडियो उन्होंने जारी किया था, तो उसमें देखिए आप लोगों का उत्साह, तो उससे भाजपा को एक कहना चाहिए परेशानी का आलम है कि जहां भी जा रहा है वहां ये इस तरीके के उबाल आ जाता है, एकदम लोगों के अंदर उत्साह उबलने लगता है। और जो फ्लाइंग किस की बात की, आप फेसबुक पे देखिए, मेरे तो जो ग्रुप में लड़कियां हैं वो तो पागल हुई पड़ी हैं कल से तो वो पता नहीं कितनी भावों से भरी हुई है कि वो क्या क्या लिख रही है, मैं तो बता भी नहीं सकती हूँ यहाँ आपके टीवी के आपके स्क्रीन के ऊपर। तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है। और फ्लाइंग किस को आप इसी तरह क्यों जोड़ रहे हैं कि फ्लाइंग किस का मतलब मोहब्बत, तो वो मोहब्बत वो लोगों को दे रहे हैं, वहां तो वो लड़कियां थोड़ी चुन चुन के दे रहे हैं कि वहां महिलाएं किधर खड़ी हैं उधर फेंकूंगा मैं। वो एक लोगों को कह रहे हैं कि पर्सनली जाके बात नहीं कर सकते, इसलिए फ्लाइंग किस की भी सबके लिए है, जिसको पकड़ना है वो पकड़ ले। तो लोग पकड़ रहे हैं वहां पे, इसीलिए वहां पे इतने जबरदस्त नारे लग रहे हैं। इनको परेशानी ये है कि जहां जाते हैं वहीं पे जो दिल को छू रही है राहुल गांधी की हर एक का जो एक्टिविटी है पिछले कुछ दिनों से, जो मोटर मैकेनिक, ट्रक ड्राइवर्स, धान में खेत में धान रोपना, उन सब से, या रामेश्वर से मिलना, उन सब से लोग जो हैं बड़े अभिभूत हैं कि ये नेता जो वास्तव में जो दिलों को छू रहा है, मतलब वास्तव में ही केयर्स फॉर अस, कि हमारे लिए इसके दिल में जगह है, हमारी बात करता है, ये हमारे बारे में सोचता है। आपने रामेश्वर के बारे से जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही थी, वो चर्चा में नहीं आई और हाईलाइट कांग्रेस ने भी नहीं किया। राहुल गांधी ने रामेश्वर से पूछा था, उन्होंने जो न्याय योजना का जिक्र किया था रामेश्वर से, कि हमने एक ऐसी योजना सोची थी और हमारा ऐसा विचार, तुम्हारे क्या विचार हैं। उन्होंने पूरा डिटेल बताया रामेश्वर को कि भाई इस तरह से 6,000 रुपए प्रति माह हम देने की बात करते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, तो आपको क्या लगता है क्या असर डालेगी। तो रामेश्वर ने जवाब दिया था कि अगर योजना हमें मिल जाए तो फिर हमारी चिंता ही
खत्म हो जाएंगी आम आदमी की, कि रोटी की चिंता आदमी को, कम से कम पेट को रोटी तो मिलेगी। तो उससे ये जवाब दिया था। तो ये जो चीज है जो उन्होंने कही थी, इट शोज कि ये आगे भी 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसका एक मुख्य मुद्दा बनेगी ये न्याय योजना। तो इसका प्रचार बात नहीं हुई, और रामेश्वर ने जो कहा उसके बारे में भी, जो भी उन्होंने वीडियोस बनाए या जारी किए, उसमें ये चीज कट हो गई। चलिए जो भी है, लेकिन ये जो राहुल गांधी जिसको कहते हैं ना, अनस्टॉपेबल हो गए हैं इनके लिए। अभी तो ये लाए हैं लद्दाख की यात्रा, अभी और पता नहीं क्या ले आए। और इस लद्दाख की यात्रा से चिढ़ इनको सबसे ज्यादा इसलिए कि जिस चीन के सामने मोदी जी की घिग्गी बंधी रहती है, जबान पे ताला पड़ जाता है, वहां पे उसी लद्दाख के अंदर जहां चीन बैठा हुआ है, उस लद्दाख के अंदर राहुल गांधी निर्भय और निडर और निशंक होकर घूम रहे हैं और लोगों में वहां उत्साह का संचार कर रहे हैं। वो चीन को बता रहे हैं कि यस दिस इज आवर लैंड, कि ये हमारी जमीन है, इसलिए मैं आया हूं यहाँ पे। तो ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं है कि हमारा नेता तो डरता है, बोलने से भी डर रहा है, और ये वहां पे जाके ताल ठोक रहा है। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है। और सेकेंडली जो बातें वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं ना, चेरी और टमाटो और क्या उगा रहा है, ये सब उनका, जो उनके नेता का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपनी शिक्षा दीक्षा को लेके, वो बोल रहा है। इसके बारे में कान धरने की या इसके बारे में जवाब देने की भी जरूरत मैं तो नहीं जी। मुझे लगता है कि केजरीवाल तो साथ नहीं रहेंगे इंडिया गठबंधन के, वो तो निकल जाएंगे। हो सकता है कि ये चुनाव, विधानसभा चुनाव होने के बाद और आम चुनाव की घोषणा दी है कि वो मुंबई जा रहे हैं। केजरीवाल ने घोषणा कर दी है मीनू जी कि वो मुंबई जा रहे हैं मीटिंग में। लेकिन ये तो जो जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये सीसॉ वाली है राइड है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब ये तय हो गया था पटना में कि भाई, बेंगलोर में, कि भाई कोई भी जो भी जितने भी इसमें सहभागी हैं गठबंधन के, वो 2024 आम चुनाव तक अपने कोई भी नेशनल फुटप्रिंट छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, कि अपने वोटर बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। माने जो राहुल, ये जो केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में करके आए हैं कल परसों, तो वो बताता है कि वो उसके बावजूद वो उससे बाहर जा रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है म्यूचुअल, उसके बाहर वो उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस के नेता भले ही मान जाए, नीचे का जो कार्यकर्ता या दूसरी लीडरशिप है वो शायद नहीं मानेगी। तो ये मुझे तो वैसे लगता नहीं है कि केजरीवाल इसका हिस्सा अल्टीमेटली होंगे। वो किसी ना किसी बहाने से इससे निकलने की कोशिश करेंगे और निकलेंगे भी। इसमें ये जरूर है कि केसीआर आम चुनाव घोषित होने के नजदीक जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो तब वो इस गठबंधन को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उनको खतरा है ईडी का। और वैसे तो अब जो यहाँ संजय कुमार मिश्रा वाली जो बात अभी आ रही है सीआईओ की, तो उससे तो खतरा और 4 गुना बढ़ गया है सभी नेताओं को। जो मैं आपके चैनल पे बार बार कहती भी आई हूं कि संजय मिश्रा को ऐसे नहीं जाने देंगे, या तो वो सीआईओ बनेंगे, लेकिन मैंने तो ये कहा था कि वो उसके बाद मंत्री बना दिए जाएंगे केंद्र में, वित्त विभाग में, तो वो वहां से अपना काम करेंगे, उनकी सेवाएं तो ली जाती रहेंगी। इसमें वही बात आती है कि बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि संजय मिश्रा का इस्तेमाल और क्या हो सकता है, यही इस्तेमाल होगा जो अभी तक होता आया है उनका। और जो एक्सटेंशन देना और तरह तरह से रास्ते निकालना अफसरों को रोकने के, रिटेन करने के, वो मोदी जी बखूबी जानते हैं। उनके मंत्रिमंडल में कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, जयशंकर हैं, आपके हरदेव जोशी हैं, सॉरी हरदीप पुरी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, और बहुत सारे, मेघवाल हैं, बहुत सारे हैं कि जो एक्स ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं। तो एक और सही उसमें लाइन बढ़ जाएगी। बस खतरा इसमें यह है कि जैसे अब मिश्रा जी के लिए ये माना जा रहा है, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, कि भाई एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी सरकार के भीतर, ताकि वो उस पर विराजमान रहे और वहां से अपने काम को अंजाम दें। तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी अपने लिए भी एक नई पोस्ट क्रिएट कर लें 2024 से पहले कि राष्ट्र के संरक्षक मोदी जी, या इस तरीके का पैटर्न, कुछ भी, मतलब इस तरह की पोस्ट अपने लिए क्रिएट कर ले और उस पर विराजमान हो जाए सदा सर्वदा के लिए।
तो ये चीज भी एक सोचने वाली बात हो सकती है। बट ये इस बात से मैं डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस तरह का उनका दिमाग चलता है इन मामलों में, तो हो सकता है अपने लिए भी एक पोस्ट उन्होंने सोच रखी और वो 2024 से पहले क्रिएट हो जाए, और हम सब इस लायक भी ना रहे कि ये जो आप बैठ के यहाँ बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी संभावना वो खत्म कर देंगे, क्योंकि वो सत्ता छोड़ेंगे नहीं बहुत आसानी से। देखिए, सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता, मोदी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन क्योंकि वो इतने उदारमना नहीं है और अहंकार बहुत कूट कूट के भरा है, तो ऐसा व्यक्ति विपक्ष की बेंचेस पे बैठ के, जैसे कि वो विपक्ष को गरियाते हैं, किस तरीके से गांधी और गांधी खानदान को कोस रहे थे वो, और खरी खोटी और गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, तो मोदी जी तो बिल्कुल नहीं सुन सकते। आप कल्पना करिए, मोदी जी विपक्ष में बैठे हैं नेता के तौर पे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे। तो वो अपने लिए इसका रास्ता यही निकालेंगे, एक अपने लिए एक नई पोस्ट क्रिएट कर लेंगे, प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और बाकी का वही संभालेंगे। हो सकता है मुर्मू जी डिसलॉज हो जाए, राष्ट्रपति का पद भी ना रहे, उसकी जगह साहब का पद हो कोई नया। जी राजीव जी। जी, हो सकता है जो आप कह रही हैं, नथिंग इम्पॉसिबल।